गौरव तिवारी, ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का दूसरा नाम था। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी का मकसद था अनदेखी दुनिया के रहस्यों को सुलझाना। लेकिन सोचिए जरा, विडंबना तो यह है कि उनकी अपनी मौत ही एक ऐसा रहस्य बन गई जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और असल में सारी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। वो कौन सी वजह थी जिसने गौरव की जान ले ली? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितनी थ्योरीज को जन्म दिया और हमें यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या वाकई हमारी दुनिया से परे भी कोई और दुनिया है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम चलेंगे उस दिन की सुबह जब गौरव तिवारी की कहानी अचानक एक दुखद मोड़ पर खत्म हो गई और पीछे छोड़ गई सिर्फ कुछ उलझे हुए सुराग और बहुत सारे परेशान करने वाले सवाल। देखिए, कहानी के कुछ फैक्ट्स तो बिल्कुल साफ हैं, जिन पर कोई बहस नहीं। 7 जुलाई 2016 की सुबह वो इंसान जो दूसरों की जिंदगी से अंधेरा दूर करने की कोशिश करता था, वो खुद एक बंद बाथरूम में मिला। बाथरूम अंदर से लॉक था और जब दरवाजा तोड़ा गया तो गौरव जमीन पर थे। उनकी सांसें रुक चुकी थी। और बस यहीं से कहानी दो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। एक तरफ है पुलिस की जांच। उनका निष्कर्ष सीधा था, ये एक सुसाइड केस है, शायद पारिवारिक तनाव की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ थे गौरव के परिवार वाले जो इसे मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका दावा था कि कोई अनदेखी, कोई नेगेटिव शक्ति थी जो गौरव को अपनी तरफ खींच रही थी। एक मौत और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा जिसके चारों तरफ ये रहस्य बुना गया है। क्या गौरव तिवारी हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि एक कमर्शियल पायलट बनने का सपना देखने वाला नौजवान आखिर कैसे बना इंडिया का सबसे बड़ा घोस्ट हंटर। पता है ये सफर कहां से शुरू हुआ? फ्लोरिडा से। गौरव वहां पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे वहां अजीब अजीब चीजें होने लगी। कभी कोई सामान अपने आप गिर जाता तो कभी कानों में कोई फुसफुसाता। अब कोई और होता तो शायद डर जाता, लेकिन गौरव की तो जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने आसमान में उड़ने का सपना छोड़ दिया और एक ऐसी अनदेखी दुनिया के राज खोलने में जुट गए। और ये कोई छोटा मोटा शौक नहीं था, ये एक जुनून था, एक ऑब्सेशन बन गया। उन्होंने अपनी टीम बनाई इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी और अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने 6000 से भी ज्यादा ऐसी जगहों की पड़ताल की जिन्हें हॉन्टेड कहा जाता था। भारत के भानगढ़ किले से लेकर ऑस्ट्रेलिया के मुर्दा घरों तक उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन गौरव का तरीका उन्हें सबसे अलग बनाता था। वो तांत्रिकों या ओझाओं की तरह पूजा पाठ नहीं करते थे। वो भरोसा करते थे साइंस और टेक्नोलॉजी पर। उनके हाथ में होती थी मशीनें, जैसे EMF मीटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव को पकड़ता है, या फिर थर्मल कैमरा जो अचानक तापमान में गिरावट को दिखाता है। माना जाता है कि ये दोनों ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी के संकेत हैं। उनका मकसद डराना नहीं था, उनका मकसद था समझना। ये गौरव का मूल मंत्र था। उनका सीधा साधा फलसफा था कि जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं वो असल में सिर्फ एक तरह की एनर्जी है और अगर हम उसे समझ लें तो डर अपने आप गायब हो जाएगा। और इसी सोच ने उन्हें लाखों लोगों के बीच एक हीरो बना दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या साइंस पर उनका यही अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गया? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से निर्भर होकर उन्होंने उस अनदेखी दुनिया के खतरनाक पहलुओं को शायद नजरअंदाज कर दिया था। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, गौरव मशीनों से एनर्जी को मापते थे, बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह। लेकिन जब बात आती थी आध्यात्मिक सुरक्षा की या पूजा पाठ की, तो वो उसे अंधविश्वास कहकर टाल देते थे। मतलब वो एक दरवाजा खोल तो रहे थे, लेकिन शायद उसे वापस बंद कैसे करना है ये जानना जरूरी नहीं समझते थे। और ये वो लाइन है जो शायद सब कुछ बयां कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान गौरव अक्सर आत्माओं को यह कहकर चैलेंज करते थे, एक साइंटिस्ट के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में यह एक खुला निमंत्रण था, एक ऐसा चैलेंज जो शायद किसी खतरनाक चीज को उनसे जुड़ने का मौका दे गया। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। गौरव की मौत से ठीक पहले के कुछ दिन, जब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का दबाव अपने चरम पर था और वो दिल्ली के जनकपुरी में एक ऐसे केस पर काम कर रहे थे जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ये केस दिल्ली के जनकपुरी का था,
एक ऐसी लड़की का केस जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उस पर किसी आत्मा का साया है। जब गौरव अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि घर में कोई एक नहीं बल्कि कई नेगेटिव एनर्जी थी। लड़की का बर्ताव बेहद डरावना था और पहली बार हजारों केस देखने वाले गौरव तिवारी को भी उस जांच के दौरान डर और बेचैनी महसूस हो रही थी। बाहर दुनिया के लिए वो एक निडर इन्वेस्टिगेटर थे, लेकिन घर पर उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ ऐसा कहा जो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा, एक नेगेटिव फोर्स है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। वो महसूस कर रहे थे कि कोई चीज उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और वो उसे रोक नहीं पा रहे थे। तो एक तरफ तो ये केस का दबाव था और दूसरी तरफ घर पे भी सब कुछ ठीक नहीं था। उसी रात जब वो जनकपुरी केस से देर से घर लौटे तो उनकी पत्नी से तीखी बहस हो गई। परिवार को उनका ये काम, ये देर रात तक बाहर रहना, ये सब एक असली जॉब नहीं लगता था और शायद उस रात की बहस ने उनके मानसिक बोझ को और भी बढ़ा दिया। और बस यहीं आके हम उस सवाल पर खड़े हो जाते हैं जहां से कहानी के दो रास्ते निकलते हैं, दो थ्योरीज, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। क्या गौरव तिवारी की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो काम और परिवार के दबाव में टूट गया, या फिर ये उस शक्ति का नतीजा था जिसे गौरव ने खुद अनजाने में दावत दी थी? तो चलिए दोनों थ्योरीज को एक एक करके देखते हैं, उनके सबूत क्या कहते हैं। एक तरफ है सुसाइड की थ्योरी। इसके पक्ष में है पत्नी से हुआ झगड़ा, काम को लेकर परिवार का दबाव और एक बेहतर नौकरी की तलाश। दूसरी तरफ है पैरानॉर्मल थ्योरी। इसे बल मिलता है गौरव के आखिरी शब्दों से, उनके गले पर मिले एक अजीब काले निशान से और जनकपुरी के उस भयानक केस से। लेकिन अगर मामला इतना सीधा होता तो हम आज इस पर बात ही नहीं कर रहे होते, है ना? कुछ ऐसे सुराग भी हैं जो किसी भी थियरी में ठीक से फिट नहीं बैठते। जैसे ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि गौरव के पेट में खाना पचा नहीं था, जो मौत के समय पर सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात, उनके पास से एक दूसरा सीक्रेट फोन मिला जिसका सारा डेटा डिलीट कर दिया गया था। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या ये एक इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी के दबावों से हार गया, या फिर ये एक चेतावनी है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बिना समझे खोलना खतरनाक हो सकता है? सच क्या था, ये शायद गौरव अपने साथ ही ले गए और हमें छोड़ गए एक ऐसे रहस्य के साथ जो शायद कभी नहीं सुलझेगा।